हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 9 जुलाई है और एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर जिन लोगों ने राजर्षि टंडन से एकल विषय से स्नातक कार्यक्रम किया हुआ था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, फ़िलहाल उनको जो है मान्य नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। और फ़िलहाल जो लेटेस्ट अपडेट मिल रही है, तो अपडेट ये है दोस्तों कि इसके लिए जो छात्र हैं जिन लोगों ने एकल विषय से अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे आप लोग लिखते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से जिन लोगों ने अपना एकल विषय का सर्टिफिकेट लिया हुआ था और इन सर्टिफिकेट को यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अमान्य कर दिया गया था, तो फिलहाल ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी 369 के आसपास हैं। इन लोगों ने अलग अलग विषयों में, जैसे कि कुछ लोगों ने राजनीति विज्ञान में यानी कि पॉलिटिकल साइंस में, जिसको आप पॉलिटी कहते हैं, कुछ लोगों ने इकोनॉमिक में, तो कुछ लोगों ने हिस्ट्री में, या फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर ज्योग्राफी में ये अपना कोर्स पूरा किया था। तो यहाँ पर दोस्तों बात ये है कि यूपीआरटीओयू राजर्षि टंडन जो है ये इस प्रकार यानी कि एकल विषय के लिए 2 साल का कोर्स जो है करवाता है, जिसको यूपीपीएससी ने केवल सर्टिफिकेट कोर्स माना है, केवल सर्टिफिकेट माना है, डिग्री नहीं माना है। तो डिग्री न होने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है, ठीक है। लेकिन एक बात और भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अपना 3 साल का कोर्स किया हुआ है एकल विषय के लिए, 3 साल का कोर्स किसी भी मान्य यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, जो लोग 3 साल तक का कोर्स किए हैं किसी भी मान्य यूनिवर्सिटी से, उनका जो है उनको बाहर नहीं किया गया है, उनको जो है मान्य किया गया है। यानी कि 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों को यहाँ पर बाहर किया गया है। इनकी संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। जानकारी ये मिल रही है कि कल, यानी कि कल की तारीख क्या थी, आज 9 जुलाई है, तो 8 जुलाई को, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 7 जुलाई को ये नोटिस जारी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल 37 लोगों को ही मान्य किया गया है। तो 37 लोगों के बाद मतलब जितने भी अभ्यर्थी हैं, हालांकि ये जो 37 लोग हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यूपीआरटीओयू से एकल विषय से स्नातक का कार्यक्रम पूरा किया हो। तो फिलहाल जो ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों अब वो कोर्ट पहुंच चुके हैं, कोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है और इस पर आज सुनवाई भी होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। जैसा भी होगा मैं आपको शाम को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता दोस्तों, किन्हीं कारणों से समय की दिक्कत होती है। आप लोग हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ जाइए, या फिर जो फेसबुक पेज है, तीनों का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, वहाँ पर रहेंगे तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों बात ये है कि कल यानी कि 8 जुलाई को ऐसे अभ्यर्थी जो कि 2 साल का कोर्स किए हुए हैं यूपीआरटीओयू से और जिसे आयोग ने मान्य नहीं किया है, और ऐसे लोगों को मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया है कि वो एलिजिबल नहीं हैं, तो शायद मामला दर्ज हो चुका है और आर.के. ओझा सर ये मामला देखेंगे। एडवोकेट आर.के. ओझा एक अच्छे वो एडवोकेट माने जाते हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है, यानी कि मामला जो दर्ज हो चुका है। हाँ, कुछ आपकी क्वेरीज आ रही हैं, मैं उनको भी ले लेता हूं। जैसे कि कल जो वीडियो अपलोड हुआ था तो उसके नीचे कुछ कमेंट आए थे, जैसे कि एक ने कमेंट किया था, एक अभ्यर्थी ने, कि उनका जो बीए है, बीए में उन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उन्होंने जो विषय रखे हुए थे, तो फर्स्ट ईयर में उनका पॉलिटी है, फर्स्ट ईयर में पॉलिटी है, हिस्ट्री है और एजुकेशन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और ये कॉम्बिनेशन अगर आप में भी बन रहा है तो आपका विषय भी मान्य रहेगा। सेकेंड ईयर में भी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, लेकिन थर्ड ईयर में क्योंकि एक विषय ड्रॉप करना पड़ता है, तो थर्ड ईयर में उनका केवल हिस्ट्री है और एजुकेशन है। तो ये कह रहे हैं कि सोशल साइंस के लिए क्या ये कॉम्बिनेशन मान्य होगा, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है सोशल साइंस में टीजीटी के लिए या फिर एलटी के लिए क्या मान्य होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन तो मान्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का कोर्स किया गया है और 2 साल इन्होंने पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। थर्ड ईयर में इन्होंने मतलब पॉलिटी को छोड़ दिया था, केवल हिस्ट्री और एजुकेशन रखा हुआ है। फिलहाल ये मान्य होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एकल विषय से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो 3 साल का होना चाहिए और किसी भी मान्य यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है
कि मतलब अगर थर्ड ईयर में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बन रहा है, तो फिर वो मान्य है जब आप कोर्स कर रहे थे। लेकिन जब आप मतलब बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी से अपना ये एकल विषय से स्नातक कर रहे हैं, तो वो 3 साल का ही मान्य किया जा रहा है। हालांकि यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी करके ये कहा था कि उनका जो 2 साल का ये सर्टिफिकेट है वो एक डिग्री है और मान्य होना चाहिए, लेकिन आयोग ने उसे मान्य नहीं किया है और मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी अपडेट रहेगी, उससे मैं आपको अवगत करवा दूंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यूपीटीटी जो कि परीक्षा हुई थी 2, 3 और 4 जुलाई को, उसकी आंसर की जारी की जा चुकी है। ये वेबसाइट है, इस पर आप अपनी जो उत्तर माला है उसको आप देख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे, अपना आप रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इसके बाद आपकी एक मास्टर आंसर की अपलोड होगी, मतलब डाउनलोड होगी। तो वो जो आंसर की आपके सामने रहेगी उससे आप मिलान कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका उत्तर सही है, आयोग का उत्तर गलत है, तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आप आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति कैसे करेंगे, तो ये ऑनलाइन आपत्ति है और आपत्ति करने के लिए आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहीं पर ये देखिए लिखा गया है प्रश्न आपत्ति, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप जो मेन पेज है उस पर आप जाइए, तो यहीं पर राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूपीटीटी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पर अपनी जन्मतिथि दर्ज करेंगे। इसके बाद लॉगिन करेंगे और ऑनलाइन अपनी आपत्ति आप दर्ज कराएंगे साक्ष्यों के साथ। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मामला जो है यूपीटीटी से संबंधित है। ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और भी अपडेट है फॉर यू, जैसा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो OTR कर चुके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। आपको ये भी पता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो OTR इज मस्ट, OTR बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि OTR में आपको संशोधन करना पड़ जाता है, तो संशोधन करने के लिए 4 चांस उपलब्ध करवाए जाते हैं, 4 मौके आपको दिए जाते हैं। और ज़्यादातर जो संशोधन होते हैं तो उसमें कहा गया है कि मतलब ये जो कहा जाता है संशोधन के लिए अभ्यर्थियों ने ईमेल से ऑफलाइन ऑनलाइन सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रार्थना पत्रों द्वारा आवेदन करने में त्रुटिपूर्ण विवरण दर्ज होने की सूचना आयोग को प्रेषित की जा रही है, जिसमें अधिकतर प्रत्यावेदन जो हैं वो प्रार्थना पत्र श्रेणी परिवर्तन, कैटेगरी परिवर्तन, गृह जनपद या राज्य में परिवर्तन, विकलांगता का विवरण आदि त्रुटिपूर्ण दर्ज होने संबंधी है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि क्योंकि आपने देखा केवल 4 अवसर दिए जाते थे OTR में करेक्शन के लिए, तो अब ये जो अवसर हैं दोस्तों ये 5 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 5 कर दिए गए हैं। अब ऐसे लोगों को एक अवसर और प्रदान किया गया है कि अपना अगर करेक्शन करना चाहते हैं सो जाकर कर सकते हैं। तो ये OTR करेक्शन के लिए एक नोटिस जारी की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया ये जो मामला है मतलब कि सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, तो इस पर जो है अब मामला कोर्ट में है, देखते हैं। हालांकि परीक्षा जो है वो 11 तारीख को ही है, सो थोड़ा सा समय कम है और इस बीच क्या चीज़ें बदलेंगी, जो कुछ भी बदलेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि ये एक अलग प्रकार की परीक्षा जो है उन अभ्यर्थियों के लिए शुरू हो चुकी है जो कि फ़िलहाल राजर्षि टंडन से 2 साल का अपना कोर्स किए हैं स्नातक के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसा कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के 2643 पदों का अध्याचन अपलोड किया जा चुका है। दोस्तों ध्यान देना, ये अध्याचन है, विज्ञापन इसके बाद जारी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के पदों की संख्या जो कि 2504 बताई जा रही थी, आपको पता ही है कि 2504 पद ये बताए जा रहे थे, अब ये पद बढ़कर 2643 हो चुके हैं। तो ये जो जानकारी है ये अध्याचन अपलोड हो चुका है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है कि वो इन पदों का परीक्षण करे और विज्ञापन जारी करे। तो जानकारी मिल रही है कि बहुत ही जल्द आपको जो है विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। पहला विज्ञापन यही रहेगा।
सूत्रों के अनुसार निदेशालय प्रवक्ता के करीब 2700 यानी कि पीजीटी के करीब 2700 और टीजीटी के 16,200 से अधिक पदों का अध्याचन भी जल्द अपलोड किया जाएगा। और इसके बाद फिर इसका जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, वो जारी किया जाएगा। तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है दोस्तों, ये अगस्त में ही देखने को आपको मिलेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस महीने आपको 2 विज्ञापन देखने को मिलेंगे, एक जो डिग्री कॉलेज प्रधानाचार्य का है, दूसरा माध्यमिक में यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों के प्रधानाचार्यों के जो विज्ञापन होंगे। ठीक है, तो इस मतलब ये चीज़ें जो है तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि निदेशालय ने चयन आयोग को प्रधानाचार्य के 1502 और प्रधानाध्यापक के 1003 पदों का ऑफलाइन अध्याचन भेजा था। तो अब ये जानकारी मतलब जो 2504 पद थे वो बढ़कर हो गए हैं 2643। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नीट परीक्षा अब कंप्यूटर पर होगी। अगले साल से नीट की जो परीक्षा होगी मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, तो ये परीक्षा अब कंप्यूटर आधारित रहेगी। इसे 6 दिनों में करीब 1000 केंद्रों पर आयोजित करने की योजना बनाई गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सो नीट की तैयारी तो हम करवाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आईटीआई की सीटें खाली नहीं रहेंगी। 10 से दाखिला, मतलब अगर अपर निदेशक प्रशिक्षण राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पहले मेरिट में आने के बाद भी कई छात्र दाखिला नहीं लेते थे, जिससे सीटें खाली रहती थी। अब अंतिम तिथि के बाद बची सीटों पर नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। चयन हाई स्कूल के मेरिट के आधार पर ही होगा। आवेदन जो है वो scvtup.in पोर्टल पर होंगे, यानी कि आईटीआई की जो सीटें खाली नहीं रहेंगी। अगर आपके घर में आसपास कोई बच्चा है जो कि आईटीआई करना चाहता है, तो उस तक आप ये जानकारी शेयर कर सकते हैं कि आईटीआई करना मतलब अब आसान हो गया है। यूपीटीटी की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। 14 तक आपको आपत्ति करनी है। जानकारी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। और एक बात और दोस्तों, कि जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर टीटी जिसे आप कहते हैं, यानी कि अगर प्राइमरी में कोई बच्चा अध्यापक बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो टीटी की परीक्षा पास करनी पड़ती है, टीटी की परीक्षा। और एक बात और भी है कि अगर प्राइमरी में आपको शिक्षक बनना है तो केवल डीएलएड या इसके समकक्ष जो लोग पाठ्यक्रम पूरा किए हैं केवल वही एलिजिबल रहेंगे, प्लस वो टीटी का जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसको क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद जो आपको सुपर टीटी होती है, इसके बाद जो एक शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। तो ये जो सुपर टीटी है, इसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। पाठ्यक्रम मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के लिए 11,508 पदों पर जो भर्ती होनी है, इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो देखो यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों में से कोई एक भाषा का चुनाव आपको करना पड़ेगा। इससे 40 अंक। विज्ञान से 10 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 प्रश्न, शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान से 10, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से 30 प्रश्न, तार्किक ज्ञान और सूचना तकनीकी से 5-5, जबकि जीवन कौशल प्रबंधन और आवृत्ति से 10 अंकों के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर भी करंट अफेयर और जीएस को शामिल कर लिया गया है, वो भी 30 नंबर का। सुपर टीटी में 30 नंबर का जीएस रहेगा और करंट रहेगा। तो करंट अफेयर के लिए जो आपकी वीडियोज अपलोड की जा रही हैं, आप देखते रहिए। करंट अफेयर की क्लासेस अनियमित आपकी चलेंगी और ये जो क्लासेस होंगी केवल डेली एमसीक्यूज, मतलब जो डेली करंट अफेयर है वही नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि आपका पिछले 1 साल से जितना भी करंट है उसका रिवीजन करवाया जाए और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, सरकार प्रति शिक्षक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम का करेगी भुगतान। तो मामला ये है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसमें बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 12 लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। तो मतलब ये है कि इसके लिए प्रति शिक्षक सरकार जो है 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम का पूरा भुगतान करेगी, जिस पर लगभग 450 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो फिलहाल अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो फिर मेडिकल वगैरह सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। सरकार इसके लिए काम कर रही है। लेखपाल परीक्षा दोबारा कराने, सभी भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी करने और अन्य भर्तियों के स्कोर कार्ड जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को शिवाजी पार्क ममफोर्डगंज से तिरंगा कैंडल मार्च निकाला, जो फवारा चौराहे होते हुए त्रिपाठी चौराहे पर जाकर संपन्न हुआ। तो यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं लेखपाल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए क्योंकि इसमें गड़बड़ी हुई है। प्रधानाध्यापक के 2,647 पदों का अध्याचन भेजा और एनटीपीसी भर्ती का अभिलेख सत्यापन 20 से होगा।
परीक्षा दे सकेंगे। मतलब कि अगर रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया है। 14 और 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा से पहले उम्मीदवार rrb.prayagraj.gov.in पर जाकर कभी मॉक टेस्ट देकर देख सकते हैं कि भैया किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि पहले से थोड़ी तैयारी उनकी हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।